टॉपिक का नाम है शेयर फॉरफीचर। अब शेयर फॉरफीचर में क्या होता है भाई कि हमें जो पैसा हम नहीं मिला होता है, जो बेसिकली कॉल्स इन अरियर्स हुए होते हैं, किसी शेयर होल्डर के पास पैसा था और उसने पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन अरियर्स हुए। अब कॉल्स इन अरियर्स होने के बाद उसके शेयर हम क्या कर लेते हैं, फोरफीट कर लेते हैं। अब फोरफीट करने के बाद हमें एंट्री करते हैं। तो फोरफीचर में क्या क्या हो सकता है, वो अलग अलग एंट्री, दो तरीके की एंट्री हो सकती है। क्या, पहला केस क्या हो सकता है कि जी हमने वो शेयर प्रीमियम पे इशू करे थे, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमने प्रीमियम पे नहीं इशू करे थे, या फिर प्रीमियम पे इशू करे भी थे लेकिन प्रीमियम का पैसा मिल गया था। तो ये अलग अलग सिनेरियोज बनते हैं, अलग अलग केसेस बनते हैं। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स एंड अरियर्स, ये एंट्री होती है हमारे पास। अब इसमें क्या है बेसिकली, किसी कैपिटल में वो पैसा आता है जितना हमने मंगाया था, जितना हमने मंगाया था यानी कॉल्ड अप। ठीक है। फोर फीचर में बैलेंसिंग फिगर रखेंगे हम हमेशा, और अरियर्स में वो पैसा जो हमें नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हुआ कि जी हमने एक शेयर था, 10 रुपए का था, उसको हमने कैसे मंगाया, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, फर्स्ट एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फिर फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, और फाइनल कॉल पे 3 रुपये। अब हमने क्या करा, हमने ये तीनों तक पैसा मंगाया, यानी फर्स्ट कॉल तक पैसा मंगाया, और उसके तुरंत बाद हमने शेयर फोरफिट कर ली। हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा, शेयर कैपिटल में वो पैसा आता है जितना हमने मंगाया हो। तो हमने कितना मंगाया, यहाँ से यहाँ तक पैसा मंगाया, यानी एप्लीकेशन से फर्स्ट कॉल तक का पैसा मंगाया, ये वाला पैसा हमने नहीं मंगाया। तो 10 में से 3 नहीं मंगाया, यानी कितने मंगाए, 7 रुपये मंगाए। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 7 रुपये। अरियर्स कितने के हुए, अरियर्स हुए बेटा 5 रुपये के, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रुपये। तो बैलेंसिंग फिगर शेयर फोर फीचर में, तो बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा, 2 रुपये। तो ये 2 रुपये क्या डिनोट कर रहा है, ये 2 रुपये क्या डिनोट कर रहा है, शेयर फोर फीचर वाला अमाउंट ये डिनोट कर रहा है कि जी इतना पैसा हमें मिल चुका था और वो हमने जब्त कर लिया, वो हमारे लिए गेन है, वो हमारे लिए प्रॉफिट है, अब वो पैसा उसको वापस नहीं देंगे हम। तो ये क्या होता है हमारे लिए, ये गेन होगा भैया हमारे लिए। ठीक है। तो बेसिकली ये शेयर फोर फीचर वाला जो अमाउंट होता है हमारे लिए क्या होता है, गेन। अब कभी भी अगर आपको याद हो, गेन कभी भी होता था तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर भी इसको क्या करा है, क्रेडिट करा है। ठीक है ना। लेकिन ये तो वो वाली एंट्री है जब हमने प्रीमियम इंक्लूड नहीं करा है एंट्री में। क्या इसमें पूरे एग्जांपल में प्रीमियम था, नहीं। अब अगला अगला केस आता है जहाँ पे प्रीमियम भी हो। ठीक है। तो प्रीमियम वाली एंट्री क्या होती है, प्रीमियम वाली एंट्री सुनो, यहाँ पे एस पी आर भी आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को अभी तक हमने कहीं पर भी डेबिट नहीं करा था। पहली बार ये यहाँ पे इकलौती एंट्री है जहाँ पे डेबिट होता है, अदरवाइज ये हमेशा क्रेडिट ही होता है। अब सेम एग्जांपल एक कंस्ट्रक्ट करता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने 10 रुपए का शेयर था, एक शेयर था, बस एक ही शेयर था, 10 रुपए का शेयर था, और उसको मैंने 2 रुपए के प्रीमियम पे मंगाया। ठीक है। तो अब उसमें मैंने कैसे कैसे पैसा मंगाया, एप्लीकेशन पे 2 रुपये मंगाए मैंने, अलॉटमेंट पे 5 रुपये मंगाए मैंने, लेकिन वो 5 रुपये में कैसा था, 3+2 था। ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पे मान लीजिए मैंने 2 रुपये मंगाए, और फाइनल कॉल पे मैंने 3 रुपीज़ मंगाए। ठीक है। ऐसा हमने पैसा मंगाया। तो कहीं देखें आप, 12 रुपये टोटल हो गए। अब क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने पूरा पैसा मंगाया अंत तक, फाइनल कॉल तक पूरा पैसा मंगाया, हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, पैसा पूरा मंगाया। तो इसका मतलब कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वाला अमाउंट आएगा, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल वाला अमाउंट आएगा। यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट कितना है, 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये। ये 2 रुपये किस चीज़ के हैं, अलग, प्रीमियम के, है ना। तो कैपिटल के नाम के कितने पैसे हमने मंगाए, पूरे 10 रुपये मंगाए। तो यहाँ पर कितना पैसा आना चाहिए, 10 रुपये। ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं 10 रुपये। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद प्रीमियम की बात आती है, प्रीमियम कहाँ आएगा, प्रीमियम आएगा ये वाला प्रीमियम यहाँ पर आएगा। और कितना पैसा मंगाया था प्रीमियम का और जो नहीं मिला, 2 रुपये। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली क्या है कि प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ वो पैसा आता है जितना हमने मंगाया था लेकिन हमें नहीं मिला। अगर हमने पैसा मंगाया था प्रीमियम का लेकिन हमें मिल गया, वो वाला प्रीमियम का पैसा यहाँ नहीं आएगा। अभी एग्जाम्पल और देखूंगा। तो यहाँ पर अभी कितना आएगा, 2 रुपये। अच्छा, कॉल्स एंड अरियर्स कितना पैसा हमें नहीं मिला, सर 5 रुपये यहाँ नहीं मिले, 2 रुपये यहाँ नहीं मिले, 3 रुपये यहाँ नहीं मिले, इन टोटल 10 रुपये नहीं मिले। तो मेरा यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, 10 रुपये। बैलेंसिंग फिगर यहाँ 2 रुपये। तो भैया हम एक गेम खेलेंगे अब।
क्या करना है हमें, बेसिकली एग्जांपल है कि जी एक शेयर है, वो इतने रुपए का था, मतलब कैपिटल इतना और प्रीमियम इतना, ठीक है। अब उसमें से हमने एप्लीकेशन पे 2 रुपये मंगाए, अलॉटमेंट पे 5 रुपये, 3+2 के रूप में, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और फाइनल कॉल पे 3 रुपये। अब हो क्या रहा है, हमें एंट्रीज करनी है, अलग अलग केसेस में बनाऊंगा इसी में अलग अलग करके, और इसमें हम एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज देखते हैं क्या क्या होगी। सबसे पहले पहला केस मेरा, पहला केस है जी, एप्लीकेशन पे पैसा मिल गया, अलॉटमेंट पे पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, फाइनल कॉल पे नहीं मिला, और यहाँ पर हमने शेयर फोरफिट कर लिया। सबसे पहली एंट्री क्या होगी यहाँ पर, तो शेयर कैपिटल में उतना पैसा आता है जितना हमने मंगाया हो। अब कैपिटल के नाम का कितना पैसा मंगाया मैंने, कैपिटल के नाम का तो अंत तक पैसा मंगाया, तो यानी पूरे 10 रुपये मंगाए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे आएंगे 10 रुपये। प्रीमियम का पैसा मैंने मंगाया था, बिल्कुल मंगाया था, ये पैसा मंगाया हुआ है, लेकिन ये तो मिल चुका ना, अभी मिल चुका है, तो ये नहीं आएगा प्रीमियम में, तो यहाँ प्रीमियम की एंट्री होगी ही नहीं कायदे से, तो यहाँ पर एंट्री होनी ही नहीं चाहिए, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब अरियर्स में कितना आएगा, जितना पैसा हमें नहीं मिला, यानी ये वाला पैसा, 5 रुपये हमें नहीं मिले, तो 5 रुपये आएंगे यहाँ पे अरियर्स में, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अरियर्स में क्या हुआ जी, कि अरियर्स में कितना पैसा हमें नहीं मिला, 5 रुपये, और बैलेंसिंग फिगर मैंने कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर ये 10 रुपये में से 5 रुपये माइनस कर दिया, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर मिल गया, ये हमारा क्या बन जाएगा, शेयर फोर फीचर अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगला केस है, अगला केस क्या है जी, कि एप्लीकेशन 2 रुपये की थी, 5 रुपये अलॉटमेंट पे 3+2 के रूप में, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और फाइनल कॉल पे 3 रुपये। हमें फर्स्ट कॉल तक का सारा पैसा मिल गया, फाइनल कॉल पे बस पैसा हमें नहीं मिला, और फाइनल कॉल के बाद हमने इसके शेयर क्या कर दिए, फोरफिट कर दी। तो सबसे पहले कैपिटल में कितना पैसा मंगाया हमने, पूरे 10 रुपये मंगाए ना, तो पूरे 10 रुपये आएंगे यहाँ पर, सेकेंड केस में पूरे 10 रुपये आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जी क्या हुआ, कि अरियर्स, अरियर्स मेरे कितने के हुए, सिर्फ 3 रुपये के हुए, तो अरियर्स में कितना पैसा आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये। प्रीमियम अगेन, प्रीमियम के साथ सेम कहानी हुई, कि जी प्रीमियम का पैसा तो मुझे मिल गया था, अब वो वहाँ नहीं आएगा, ठीक है, तो प्रीमियम में कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ आएगा बैलेंसिंग फिगर 7 रुपये। चलो अगला केस देखते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी कि अलॉटमेंट भी पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे भी पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल पे भी पैसा नहीं मिला, और फाइनल कॉल के बाद हमने शेयर क्या कर दिया, फोरफिट। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सबसे पहले कैपिटल का कितना पैसा हमने मंगाया, सर कैपिटल का पैसा मंगाया हमने 10 रुपये पूरे, ठीक है। क्या हमने प्रीमियम का पैसा मंगाया था, हाँ 2 रुपये मंगाए थे, क्या वो मिल गया, नहीं मिला, तो अब आएगा, क्योंकि नहीं मिला तो आएगा। अरियर्स में कितना पैसा आएगा, अरियर्स में 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, दैट मीन्स इन सबका टोटल 10 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर 2 रुपये। चलो और देखते हैं। अब हमने क्या करा, अब हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फोरफिट कर दिया, अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला, और अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने फोरफिट कर दिया शेयर, यानी ये हमने कॉल मंगाई ही नहीं, ठीक है ना। चलो, अब हमने कैपिटल के नाम का कितना पैसा मंगाया, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का पैसा मंगाया, तो यानी 2 रुपये, 3 रुपये कैपिटल के, ये तो प्रीमियम का है ना, और 2 रुपये कैपिटल के, तो यानी टोटल में कितने पैसे मंगाए हमने, 7 रुपये का मंगाए। तो कैपिटल में यहाँ कितना पैसा आएगा, कैपिटल में आएगा बेटा यहाँ पर 7 रुपये। क्या प्रीमियम का पैसा आएगा, क्या प्रीमियम का पैसा आएगा, प्रीमियम। प्रीमियम का पैसा आना तो चाहिए, क्योंकि हमने मंगाया तो है पैसा, अब पैसा मंगाया है तो आएगा भी, अब पैसा मंगाया है तो आएगा यहाँ पर, क्योंकि पैसा मंगाया था और वहाँ पर नहीं मिला था, तो आएगा। अगर ये पैसा हमने मंगाया था और हमें मिल चुका होता तो यहाँ नहीं आता, ठीक है ना। फिर इसके बाद अरियर्स, अरियर्स कितने के हुए, अरियर्स तो बेटा देखो, 5 रुपये ये और 2 रुपये ये, तो 5 और 2 पूरे 7 रुपये के अरियर्स हुए हमें, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 2 रुपये, सही। अगले केस पे चलते हैं। अब हमें क्या हुआ, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया, फाइन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही हमने शेयर फोरफिट कर दिए। अब बताइए, अब एंट्री कैसे होगी, कि जी अगेन हमने कितने पैसे मंगाए, कैपिटल के नाम के 10 रुपये मंगाए, ठीक है, तो ये हमने मंगाए 10 रुपये। आगे बढ़ते हैं। एस पी आर, एस पी आर में क्या करा हमने, एस पी आर में 2 रुपये मंगाए तो थे, लेकिन इस बार एस पी आर का पैसा हमें मिल गया, तो यहाँ पर नहीं आएगा। अरियर्स कितने के हुए सर, अरियर्स हुए 2 रुपये के, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 रुपये, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर कितना बच जाएगा, 8 रुपये, ठीक। अच्छा, एक और केस,
यहाँ पर मैंने शेयर फोरफिट कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा मुझे नहीं मिला और अलॉटमेंट के तुरंत बाद मैंने शेयर फोरफिट कर दिया। अब शेयर फोरफिट करते टाइम मैंने ये देखना होता है सबसे पहले कि कैपिटल का कितना पैसा मंगाया था। कैपिटल का पूरे 5 रुपये मंगाए थे सर। कैसे? ये 2 रुपये और ये 3 रुपये। प्रीमियम का पैसा मंगाया था, हाँ मंगाया था। क्या में मिला? नहीं मिला, तो यहाँ पर आएगा। अरियर्स कितने के हुए? अरियर्स पूरे 5 रुपये के हुए, तो अरियर्स 5 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक, चलो और केस कर लेते हैं थोड़े से। ये वाला जो केस था इसमें गलती हुई भाई। इसमें क्या हुआ, हमने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला था और फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद शेयर फोरफिट कर लिया था। ठीक है ना? तो यहाँ पर गलती कैसे हुई कि कॉल्ड अप अमाउंट कितना था? कॉल्ड अप अमाउंट तो 7 रुपये था ना, मैंने 10 रुपये लिख दिया था, तो ये 7 रुपये। ठीक है, अरियर कितने के हुए? 2 रुपये के। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 रुपये। ठीक है, अभी ये सही हो गया। चलो अब हम थोड़े से और अच्छे अच्छे केसेस पे चलते हैं। अब क्या है हमारे पास केस, एप्लीकेशन पे 2 रुपये मिल गए, अलॉटमेंट पे 4 रुपये मिल गए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और फाइनल कॉल पे भी 3 रुपये। लेकिन ये प्रीमियम जो था 2 रुपये का, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अलॉटमेंट पे 1 रुपये और फर्स्ट कॉल पे 1 रुपये। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला केस है मेरा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला और उसके बाद हमने शेयर फोरफिट कर लिया। बताओ क्या होगा। सबसे पहले कैपिटल में अमाउंट, कैपिटल में पूरे हमने लास्ट तक मंगाया, तो लास्ट तक मंगाया तो पूरे 10 रुपये आएंगे, तो कैपिटल में तो भैया आएगा पूरा 10 रुपया। प्रीमियम में वो पैसा आता है जो मंगाया हो लेकिन ना मिला हो। प्रीमियम में, यहाँ पर प्रीमियम का पैसा हमने मंगाया लेकिन ये तो मिल गया, तो प्रीमियम में कुछ नहीं आएगा। अरियर्स, अब यहाँ पर अरियर्स, तो 3 रुपये के अरियर्स हुए, तो अरियर्स में कितने आ जाएंगे? 3 रुपये। यहाँ पर कुछ नहीं आया, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बच गया हमारा? 7 रुपये। अच्छा, अब आगे देखो, और आगे क्या हुआ है कि जी हमने और एक कोई केस बना लेता हूँ मैं, एक सेकंड दो। हमें यहाँ पैसा नहीं मिला, हमें यहाँ पैसा नहीं मिला और यहाँ भी पैसा नहीं मिला, और फाइनल कॉल के बाद हमने शेयर क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए। तो अब क्या होगा? कैपिटल में तो अगेन पूरे 10 रुपये आएंगे, बिल्कुल पूरे 10 रुपये आएंगे कैपिटल में। फिर उसके बाद कैपिटल के बाद अरियर्स देखते हैं, प्रीमियम देखते हैं। पहले प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा मैंने मंगाया, पूरे 2 रुपये मंगाए मैंने, सही बात है। लेकिन क्या मुझे वो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, तो इसका मतलब ये यहाँ आएगा, 2 रुपये यहाँ आएगा। अरियर कितने के हुए? 4 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये। टोटल कितने के? 8। 8 और 2 12 रुपये के हुए, सॉरी 10 रुपये के। 10। 10 रुपये के हुए, तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरा? बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, और सुनो, अ, अब मान लो अलॉटमेंट का पैसा हमें मिल गया था, फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पैसा हमें नहीं मिला, और उसके बाद हमने शेयर क्या कर लिए? फोरफिट कर लिए। तो अगेन कैपिटल में कितना पैसा आएगा? 10 रुपये। 10। प्रीमियम में कितना पैसा आएगा? प्रीमियम में देखो, ये मंगाया 1 रुपये, लेकिन ये तो मिल गया। यहाँ 1 रुपये मंगाया, वो नहीं मिला, तो प्रीमियम का वो पैसा लिखते हैं जो नहीं मिला हो, तो 1 रुपये यहाँ आएगा, यहाँ सिर्फ 1 रुपये आएगा। सही। फिर अरियर्स, अरियर्स कितने के हुए? अरियर्स हुए सर 3 रुपये के और 3 रुपये के, टोटल में 6 रुपये के। अब 11 में से 6 नहीं मिले, तो यानी जब्त कितने करे होंगे हमने? 5 रुपये। सही बात है। क्या? 4 और 2 6 होते हैं। ये प्रीमियम, ये वाला प्रीमियम तो चला गया ना एसपीआर में, इसको नहीं देखना। जो मिल गया है वो फोरफिट नहीं होता। ठीक है, अगला केस बनाते हैं। अगला केस, अगला केस है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का हमें पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने शेयर फोरफिट कर दिया। सो अब क्या होगा? सबसे पहली कहानी, कैपिटल। कैपिटल में कितना पैसा आएगा? कैपिटल में उतना पैसा आता है जितना हमने मंगाया हो, तो 3 रुपये नहीं मंगाए, तो हमने टोटल कितना मंगाया होगा? 7 रुपये मंगाया होगा। 7 रुपये। प्रीमियम में वो पैसा आता है जो मंगाया लेकिन नहीं मिला, तो प्रीमियम में ये नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, तो पूरे 2 रुपये नहीं मिले। फिर अरियर्स कितने के हुए? अरियर्स हुए 3 रुपये और 4 रुपये के। ठीक है ना? तो टोटल में अरियर्स कितने के हुए? 7 रुपये के। तो यहाँ आ गया कितना? 2 रुपये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस मैंने बना दिया कि जी फर्स्ट कॉल पे हमें पैसा
नहीं मिला, बाकी सब पैसा मिल गया था। फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही हमने शेयर फॉरफिट कर लिया। तो कितना पैसा मंगाया अगेन? पूरे 10 रुपये मंगाए हैं? नहीं, 7 रुपये नो। मंगाए। ठीक है ना, 7 रुपये हमने मंगाए। अब साथ में से प्रीमियम, वो पैसा जो प्रीमियम का हमें मिला नहीं, हमने मंगाया तो था लेकिन हमें नहीं मिला, तो 1 रुपये में ये वाला है जो मंगाया था परंतु नहीं मिला, तो यहाँ पर आएगा 1 रुपये। अरियर में कितना पैसा आएगा? अरियर में आएगा 3 रुपये। और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा अपना, कितना बच जाएगा? 5 रुपये बच जाएगा। चलो, अब आगे अगला केस मैं कह रहा हूँ जी, कि हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया ही नहीं, ये भी पैसा नहीं मंगाया, ये भी पैसा नहीं मंगाया, यहीं पे शेयर फॉरफिट कर लिया, इसके पैसे नहीं मिले थे मुझे। अब इसके पैसे नहीं मिले तो अब क्या होगा? कितना पैसा मैंने टोटल मंगाया? 5 रुपये मंगाए सर। 5 रुपये कैसे? 2 रुपये ये वाले और 3 रुपये ये वाले। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीमियम में वो पैसा जो नहीं मिला, तो ये वाला नहीं मिला, यानी 1 रुपये नहीं मिले। फिर अरियर्स कितने के हुए? 4 रुपये के पूरे। ठीक है ना, तो 5 6 6 और 4, 6 में से 4 गए तो कितने बचे बेटा? 2। तो 2 रुपये हमें ऐसे हैं जो फोरफिट कर लेंगे हम। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल है कि जी 10 रुपये का शेयर था, 4 रुपये के प्रीमियम पे हमने इशू करा, और हमने प्रीमियम जो है हर कॉल पे 1 1 रुपये मंगाए हैं। ठीक है, अब शुरू से शुरू करते हैं। फाइनल कॉल का मुझे पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल के बाद हमने शेयर फॉरफिट कर, बताओ क्या होगा? सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल में तो अगेन वही 10 रुपये पूरे के पूरे। प्रीमियम में कितना पैसा आएगा? प्रीमियम में वो पैसा आता है जितना हमने मंगाया हो परंतु हमें ना मिला हो। तो प्रीमियम में हमने एक 1 रुपये ऐसे हैं जो हमने मंगाए तो थे लेकिन हमें नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 रुपये आएगा। अरियर्स, अरियर्स कितने के हुए? 4 रुपये के, तो अरियर्स यहाँ आ जाएंगे 4 रुपये। तो 11 में से 4 गए बेटा, बचा 7। सही। अगला केस बना लेते हैं कि जी यहाँ भी पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट करें। तो कैपिटल में अगेन 10 रुपये, प्रीमियम में वो पैसा जो मंगाया परंतु हमें नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, यानी 2 रुपये हमें नहीं मिले। अरियर्स में वो पैसे जो नहीं मिले टोटल में, तो 3 और 4 7 रुपये नहीं मिले। तो 12 में से 7 अगर नहीं मिले तो कितना मिले? 5। आगे देखिए, हमने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मंगाया और उसके बाद फाइनल कॉल पे जाके हमने शेयर फॉरफिट करे। ठीक है, सॉरी, अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं मिला और फिर हमारा फाइनल कॉल पे जाके अरियर हमने फॉरफिट और कर। सो कैपिटल में कितना पैसा आएगा? कैपिटल में आएगा बेटा 10 रुपये। प्रीमियम में कितना पैसा आएगा? प्रीमियम में 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये, यानी 3 रुपये। अरियर्स कितने के हुए? अरियर्स हुए हमारे पास 4 रुपये के, 3 रुपये के और 4 रुपये के। 4 4 8 और 3 11। ठीक है, अरियर्स आ गए हमारे पास 11 रुपये के। तो फोर फीचर में कितना आ जाएगा? 2 रुपये। और देखते हैं, मैंने अलॉटमेंट के पैसा मंगाया, अलॉटमेंट का पैसा मुझे नहीं मिला और अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही मैंने शेयर फॉरफिट कर लिया। अब शेयर फॉरफिट कर लिया तो क्या होगा? सबसे पहले कैपिटल अमाउंट में कॉल्ड अप कितना था? कॉल्ड अप था 2 रुपये और 3 रुपये, तो कॉल्ड अप यहाँ पर आ जाएगा 5 रुपये। प्रीमियम में वो पैसा जो मंगाया प्रीमियम का लेकिन हमें नहीं मिला, प्रीमियम का पैसा मंगाया तो ये भी था, मंगाया ये भी था, ये तो मिल गया, ये नहीं मिला, तो ये 1 रुपये आएगा हमारा यहाँ पर। अरियर्स कितने के हुए? टोटल में 4 रुपये के हुए बेटा। ठीक है, तो 6 में से 4 हमें नहीं मिले, तो 2 मिल गए होंगे, वो जब्त कर लिए। अब अगला केस कीजिए, फर्स्ट कॉल के बाद हमने शेयर फॉरफिट करा, यहाँ पर भी हमें पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल के बाद हमने शेयर फॉरफिट कर लिया। सो अब कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा? कैपिटल का 2 रुपये, 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़, कितना हो गया? 7 रुपये हो गया। प्रीमियम का पैसा कितना यहाँ पर आएगा? 1 और ये 1, 2 रुपये। अरियर्स कितने के हुए? ये तीनों, सॉरी, ये 2 अरियर्स हुए, यानी 7 रुपये के अरियर्स हुए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अच्छा, अब एक केस। सो हमने कैपिटल का नाम का कितना पैसा मंगाया? टोटल में 7 रुपये मंगाए, तो कैपिटल में यहाँ पर आ जाएगा 7 रुपये। ठीक, उसके बाद अरियर्स कितने के हुए? 3। 3 रुपये के, तो अरियर्स में डाल देते हैं 3 रुपये। प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये का, और 8 में से 3, तो यहाँ पर बचा 5। सही।
तो इस तरीके से हमारे ये केसेस जाते हैं। आपको ये अलग अलग केसेस सीखने को मिलते हैं इस तरीके से, आपको बुक में मिलेंगे। बस आपको क्या होगा, बुक में नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे होंगे, जैसे 100, 1000, 500। आपको इन सारे अमाउंट्स को उन इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका जो है शेयर फीचर की एंट्री बन जाएगी। शेयर फीचर की कुछ ऐसे ही एंट्री होती है और कोई पंगा नहीं होता इसमें। ठीक है, आपको अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग केसेस दिए जाएंगे कि जी यहाँ पैसा मिला, यहाँ नहीं मिला, प्रीमियम यहाँ था, यहाँ नहीं था, और आपको उसको फिर शेयर फीचर की एंट्री में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। शेयर फीचर की एंट्री यही होती है, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम की एंट्री होगी, प्रीमियम नहीं होगा तो प्रीमियम की एंट्री होगी ही नहीं, फिर उसके टाइम पे होगी नहीं। जैसे अभी इनमें से तो कोई केस नहीं था, अगर पिछला कोई पीछे कोई जो भी हमने केसेस करे थे, अब उन केसेस में जहाँ पे प्रीमियम की एंट्री में कुछ आ ही नहीं रहा था, तो प्रीमियम की एंट्री रिकॉर्ड भी नहीं करनी है हमें। ठीक है ना, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एंट्री कितनी होगी, ये वाली होगी। अगर प्रीमियम है एंट्री में और नहीं मिला तो ये होगी एंट्री, बस इतना देखना है। तो ये हो गया हमारा शेयर फीचर। ठीक, देखो बस एक लास्ट चीज़ होती है हमारे पास क्या, कि जैसे ये एंट्री है हमारी प्रॉपर, ठीक है ना। अब इसमें आप देख रहे होंगे एक अलग सी चीज़ दिख रही होगी आपको, यहाँ पर मैंने अलग से ना नाम दे रखे हैं ये कि जी, जब हमने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कौन से वाला अकाउंट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट हमने ओपन ना करा हो, हमने ओपन ही नहीं करा, नॉट ओपन, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हम इन दोनों को यूज करते हैं। इन दोनों को मतलब जहां पर भी हमें पैसा नहीं मिला होगा, मान लीजिए अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला तो यहाँ पर आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है ना, या फिर हमें फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है ना, जिस भी कॉल पे हमें पैसा नहीं मिला होगा उस कॉल का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ये चीज होती है, मतलब बेसिकली यहाँ पर वैसे क्या आता है जनरली, कॉल्स इन अरियर्स, लेकिन हमने अगर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट बाय चांस क्वेश्चन में यूज नहीं करा है तो उस कॉल का नाम आएगा जहां पे हमें पैसा नहीं मिला। ठीक है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे यही वाला लास्ट किसी भी केस को उठा लेता हूँ, ये वाला केस उठा लेते हैं कि जी, एप्लीकेशन का पैसा नहीं, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा मुझे नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद मैंने शेयर फोरफिट कर लिया। सो अब एंट्री कैसे कैसे होनी चाहिए, मैंने कैपिटल के नाम का कितना पैसा मंगाया, टोटल 7 रुपीज़ मंगाए, तो कैपिटल के सामने कितना आ जाएगा बेटा, 7 रुपीज़। प्रीमियम का सामने कितना आएगा, वो पैसा जो हमने मंगाया परंतु हमें नहीं मिला, तो 1 और 1 2 रुपये नहीं मिले। शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल अलग अलग देखेंगे। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, 4 रुपये, तो यहाँ पर अलॉटमेंट में मैं लिखूंगा 4 रुपये, फर्स्ट कॉल में मैं लिखूंगा 3 रुपये, क्योंकि 3 रुपये की 3 रुपये की फर्स्ट कॉल थी। ठीक है, और अब जाके यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर ही आएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारे पास 2 रुपये। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि जी इन दोनों की जगह वैसे तो हम क्या यूज करते हैं, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है ना, लेकिन अगर हम कॉल सिनेरियस अकाउंट यूज नहीं कर रहे हैं तो उस केस में एंट्री क्या होगी, उस केस में हम उस कॉल का नाम लिखेंगे, उस कॉल का नाम लिखेंगे जहां पे हमें पैसा नहीं मिला, अलग अलग। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो भाई क्वेश्चन है हमारे सामने बुक का, क्वेश्चन नंबर 48 है ये, पिछले साल वाली बुक है उसके हिसाब से, यानी 2023 वाला जो एडिशन था उस बुक के हिसाब से है ये 48। सो अंकित लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, पेबल एज, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये। विजय एक व्यक्ति था जिसके पास 500 शेयर थे। अब अलग अलग केसेस हुए और हमें सब शेयर सब में फोर फीचर की एंट्री करनी है। अब फोर फीट के टाइम पे पहला केस क्या है, केस 1, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड, मतलब उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और यहीं पे हमने उसके क्या कर लिए, शेयर्स फोरफिट कर लिए। तो अब हमें एंट्री करनी है। एक चीज़ मैं आप लोगों को सभी बता दूं कि जी, एंट्री अगर हम कर रहे हैं सी यहाँ पर, तो क्या हमें कहीं पर भी कॉल्स इन अरियर्स के बारे में लिखा हुआ है, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, कॉल्स इन अरियर्स, जो 2 कॉल्स इन अरियर्स करते थे, बल्कि उस जगह पे क्या आएगा, उस कॉल का नाम आएगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन करा, उस कॉल का नाम आएगा। ठीक है ना, तो केस 1 एंट्री क्या बनेगी बेटा, एंट्री मैंने पहले से लिख रखी है, एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR डेबिट, टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कैपिटल में कितना पैसा आता है, कैपिटल में 3 रुपये आएगा, और यहाँ पर का 2 रुपये आएगा। ठीक है ना, 2 रुपये या 3 रुपये, 3 बचे। 3 रुपये आएगा बिल्कुल। तो कैपिटल में 3 रुपये आएगा, कैपिटल में टोटल कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स थे 500, तो 500 इंटू 6 रुपीज़, प्रीमियम में 500 इंटू 2 रुपीज़, अलॉटमेंट में कितना पैसा उसने नहीं दिया, अलॉटमेंट का पूरा पैसा नहीं दिया, यानी 500 इंटू 5 रुपये उसने में नहीं दिए। ठीक है, अब इनके अमाउंट्स, अमाउंट्स बताओ क्या होगा, अमाउंट सबसे पहला आएगा सर 3,000 रुपये, दूसरा आएगा सर 1,000 रुपये, यहाँ पर आएगा 2,500 रुपीज़,
और ये वाला कितना हो जाएगा 1500 रुपये। ये 1500 कैसे आया, इन दोनों का सम, इसमें से ये माइनस, जो डिफरेंस बचा वो हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक, ठीक है। और आगे देखते हैं। अगला केस है हमारे सामने कि जी उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा, और उसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद हमने उसके शेयर फोरफिट कर लिए। यानी कि हमने यहाँ पे ये पैसा मिल गया, ये पैसा नहीं मिला, ये पैसा नहीं मिला, और यहाँ पर हमने उसके शेयर फोरफिट कर लिए। सो अब एंट्री क्या होनी चाहिए। अब एंट्री क्या होगी जी, कि सबसे पहले कैपिटल का अमाउंट देखते हैं कितना, 3 रुपये यहाँ पे, 3 रुपये यहाँ पे, और 2 रुपये यहाँ पे। ठीक है ना, तो 3 3 6 और 2 8 रुपये, तो यहाँ पर आएगा 8 रुपये, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होगा ना 8 रुपये से, तो 500 × 8, 4000 रुपये लिख दूँ मैं सीधा। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, प्रीमियम। क्या मुझे प्रीमियम का पैसा मंगाया था मैंने, हाँ मंगाया था, क्या मुझे मिला, नहीं मिला, तो ये आएगा पूरा का पूरा 500 × 2 रुपये, दैट वुड बी 1000। ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 5 रुपये, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये के हिसाब से, तो पूरे के पूरे पैसे हमें नहीं मिले, यानी 2500 रुपये यहाँ नहीं मिले, 1000 रुपये यहाँ नहीं मिले, टोटल 3500। और इधर कितना है टोटल 5000, तो यहाँ पर डिफरेंस बचेगा, वो डिफरेंस कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। अगेन मैं बात बोल दूं कि यहाँ पर हमने कॉल्स इन, इसकी जगह पे हम कॉल्स इन अरियर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो इस वजह से हम यहाँ पर उस कॉल का नाम यूज कर रहे हैं रेदर देन कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है ना। चलो अगले केस पे आते हैं। अगला केस तो बड़ा आसान सा है। क्या हुआ है, हमने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा, और विजय ने जो है फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा, और फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद हमने उसके शेयर क्या कर लिए हैं बेटा, फोरफिट कर लिए हैं। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया, यानी प्रीमियम का पैसा मुझे मिल गया है। अब प्रीमियम का पैसा मंगाया था, मिल गया, क्या एसपीआर डेबिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा हमें नहीं मिला। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल का यहाँ पर हमें पैसा नहीं मिला, और इसके बाद ही हमने शेयर क्या कर लिया, इसका फोरफिट कर लिया। सो अब एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। क्या एंट्री में बेटा एसपीआर आएगा, नहीं सर एसपीआर नहीं आना चाहिए, तो एसपीआर को मैं हटा दूंगा यहाँ से जड़ से। ठीक। अच्छा, और ये भी नहीं आएगा। सो एंट्री वुड बी व्हाट, एंट्री वुड बी यहाँ पर 500 इंटू कितने रुपए, हमने सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल का ही तो पैसा नहीं मंगाया ना, 2 रुपये, 8 रुपये तो मंगाए हैं, तो 500 इंटू 8 रुपये। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आएगा, 500 इंटू 2 रुपये, और फोर फ्यूचर में बैलेंसिंग फिगर, ये कितना आ जाएगा 4000 रुपये, ये कितना हो जाएगा 1000 रुपये, और ये कितना हो जाएगा 3000 रुपये। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन। और लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस क्या है कि उसने फेल टू पे बोथ द कॉल्स, यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों ही कॉल उसने पे नहीं करी अंत में, और उसके बाद हमने उसके शेयर क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए। ठीक है। सो यहाँ पे अमाउंट आएगा पूरे के पूरे 10 रुपये, और प्रीमियम का पैसा क्या तो हमें मिल चुका है, तो वो वाला नहीं आएगा। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो अरियर्स में ये आएंगे, लेकिन अरियर्स नहीं, अलग अलग नाम से लिखेंगे, फर्स्ट कॉल के नाम से और फाइनल कॉल के नाम से। तो इक्विटी शेयर में कितना पैसा बनता है, इक्विटी शेयर में 500 इंटू 10 रुपये पूरे के पूरे बनने चाहिए, तो पूरे 5000 यहाँ आ जाएंगे। फर्स्ट कॉल में कितने पैसे बनते हैं भैया, 500 इंटू 2 रुपये। 2 रुपये, सेम यहाँ पे 500 इंटू 2 रुपये, दिस वुड बी 1000, दिस वुड बी 1000, और ये 2000 यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा 3000 रुपये। ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रॉपर होना है अपना। सही। अब एक आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन, अल्फा लिमिटेड वाला क्वेश्चन आप लोग जो है कर कर लेकर आएंगे। ठीक है जी। चलिए आज की क्लास के लिए बस यहीं पे रोकते हैं, बाय बाय।